गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धार्मिक पुरुषों ने खास करके धार्मिक लिखारी, साहित्यकार, विद्वान, उन्हों का ऐसा कहना है कि मनुखा नूं 5 श्रेणियां विच वंडिया जा सकता है, या इंज कह लीए मनुख धार्मिक दृष्टिकोण के मुताबिक 5 तरह के ही होंदे ने। ये किस्मां मैं थोड़े सामने रखा और इस विच ये देखांगे आपां कि असी कित्थे खड़े हैं। इन्हां 5 विच पहली श्रेणी, दूजी श्रेणी, तीजी श्रेणी, चौथी या 5वीं। प्रथम श्रेणी, पहली श्रेणी, इसनूं वो इस तरह बयान करते हैं। कुछ पूर्ण पुरख जो पूर्ण हो गए, तो पूर्ण कदों होंदा है मनुख जद पूर्ण नाल जुड़दा है। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। जितने चिर तक पूरे की प्राप्ति नहीं, मनुख का जन्म अधूरा है, जीवन अधूरा है, मरण भी अधूरा है। मरण इस वास्ते अधूरा है, तन ते खाक हो गया, राख हो गया, मन फिर जन्म लैण वास्ते तैयार हो गया दूजा चोला। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए। भाई गुरदास जी कहते हैं कई जन्मां तो मन वासना वस होके बार बार शरीर धारण करता रहा, चोला बदलता रहा। शरीर दे मरण दे नाल वासना नहीं मरदी। शरीर दी मौत हंकार दी मौत नहीं है। शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। शरीर दी मौत विकारां दी मौत नहीं। अगर होंदी तो जप तप दी लोड़ नहीं सी, सतसंग दी लोड़ नहीं सी। मरांगे ते हंकार भी मर जाएगा, मरांगे ते विकार भी मर जाएंगे, मरांगे ते लोभ भी मर जाएगा, क्रोध भी मर जाएगा। नहीं मरदा। शरीर मरदा है, हंकार नहीं मरदा। शरीर बुढ़ा हो जाता है, वासना बुढ़ी नहीं होती। शरीर बिरध हो जाता है, लोभ बिरध नहीं होता। लोभ सदा जवान लैंदा, हंकार सदा जवान रहिंदा है, विकार सदा जवान रहिंदे, वासना सदा जवान रहिंदी। अगर शरीर की मौत ही वासना की मौत आउंदी, मैं फिर दोहरावां, इस सत्संग की लोड़ नहीं सी। कथा कीर्तन करन दी ते सुनन दी लोड़ नहीं सी। दान पुन जप तप की लोड़ नहीं सी। शरीर की मौत वासना की मौत नहीं है। शरीर की मौत हंकार की मौत नहीं है। शरीर की मौत लोभ की मौत नहीं है। शरीर बिरध हो गया, लोभ ते जवान है, बुढ़ा होंदा ही नहीं। शरीर ते बिरध हो गया, वासना ते बिरध होंदी नहीं, जवान है। शरीर बिरध हो गया, हंकार ते जवान खड़ा है। तो ये जवान वासना अगला जन्म करा देगी, अगला जन्म करा देगी। शरीर मर भी जाता है, वासना नहीं मरदी। शरीर मर जाता है, लोभ नहीं मरदा। भाई साहब भाई गुरदास जी धन गुरु नानक देव जी महाराज दे उच्चारण कीते आसा दीवार दे श्लोक का इंज खुलासा करते ने। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए,
फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पाए। कोई विरला ज्ञानी इस रमज नूं समझदा है कि शरीर मर जाता, वासना नहीं मरदी। शरीर मर जाता, लोभ नहीं मरदा। शरीर मर जाता, हंकार नहीं मरदा। तन की मौत हो जाती है, मन की नहीं होती। वो फिर दूसरा तन धारण कर लेंदा। वासना मर गई है, तन की मौत नहीं। इनू कहते हैं जीवन मुक्त। हंकार ते मर गया है, तन अजे जिंदा है। इनू कहते हैं जीवदियां जी मुक्त है। मुक्त कहत कबीर जो हर ध्यावे जीवत बंधन तोरे। सारे बंधन टुट गए, बंधना दे च नहीं जी रहा। हंकार का बंधन आता है, लोभ का बंधन आता है, वासना का बंधन आता है, सब तोड़ देते हैं, सब टुट गए। तन की मौत ते नहीं हुई, हंकार की मौत हो गई है। शरीर ते नहीं मरिया, वासना मर गई है। शरीर ते नहीं मरिया, लोभ मर गया। बड़ी साधना की होनी है, बड़ा जप तप किया होना है, अमृत वेले उठ के बड़ी ध्यान साधना की होनी है। उंज ते वासना नहीं मरती, उंज ते लोभ नहीं मरता, सिर्फ तन मर जाता है। प्रकृति एक दिन तन नूं बुढ़ा कर देंदी है, मन नूं बिरद नहीं करती। प्रकृति एक दिन तन नूं खत्म कर देंदी है, मन नूं खत्म नहीं करती। जमना जीवना मरना प्राकृतिक है, प्रभु नाल मिलना पूर्ण होना प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति तो बाहर आना है। तो हुण मैं फिर दोहरावां, इस चक्कर च ना पैना। कई इस तरह सोचते रहते हैं जवान बुढ़े होवांगे, अमृत छक लवांगे। बुढ़े होंदे होंदे तक वासना होर जवान होगी। रोज़ रोज़ वासना जवान होती है, बुढ़ी नहीं होती। रोज़ रोज़ तन बुढ़ा होता है। रोज़ रोज़ लोभ जवान हो रहा है, बलवान हो रहा है। रोज़ रोज़ तन कमज़ोर हो रहा है, निर्बल हो रहा है। रोज़ रोज़ हंकार ताकतवर हो रहा है, रोज़ रोज़ तन कमज़ोर हो रहा है। तन की मौत वासना की मौत नहीं है। तन की मौत हंकार की मौत नहीं है। तन की मौत लोभ की मौत नहीं है। बच्चे का तन छोटा है, उम्र छोटी है, वासना छोटी है, लोभ छोटा है, हंकार छोटा है। जवान है, हंकार जवान हो गया, लोभ जवान हो गया, वासना बड़ी प्रबल जवान हो गई है। तन बुढ़ा हो गया है, कमज़ोर हो गया है। लोभ अहंकार वासना पहले नालों भी ज़्यादा ताकतवर हो गई, शक्तिशाली हो गई। क्योंकि रोज़ रोज़ वासना शक्तिशाली होती है, रोज़ रोज़ हंकार की ताकत बढ़ती है, रोज़ रोज़ लोभ की ताकत बढ़ती है। इस वास्ते एक बुढ़ा मनुख जितना लोभी होंदा जवान नहीं होंदा। एक जवान मनुख जितना लोभी होंदा बच्चा तो उतना होंदा ही। ये भी मैं रोज़ रोज़ उम्र दे वधदियां लोभ बलवान होंदा है, हंकार बलवान होंदा है, वासना बलवान होंदी है। आम लोगों का ख्याल है, सिर्फ आम लोगों का धर्म का नहीं, महापुरुषों का नहीं। भाई बुढ़ा मनुख हो गया तो लोभ भी बुढ़ा हो गया होगा या मर गया होगा, वासना भी बिरद हो गई होगी या मर गई होगी, हंकार भी बुढ़ा हो गया होगा या मर गया होगा। भुलेख है, एवं भुलेख, फिजूल भुलेख है। एक जवान के अंदर भी हंकार इतना बलवान नहीं होता जितना बुढ़े च होंदा है। आप सुन के हैरान होवोगे, सारी दुनिया के जड़े राजनैतिक लोग ने ना 97% बुढ़े ने, जो हुक्मरानी कर रहे ने, सारी दुनिया नू चला रहे ने, बिरद ने। कई तो ऐसे ने 4 बंदे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਪ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ, ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ, ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ। ਸਮਾਜਿਕ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਚੌਧਰੀ 97% ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਧਦਿਆਂ, ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਅਵਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਆਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਖਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜਗਤ ਜਲ ਰਿਹਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਚ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਚ, ਲੋਭ ਦੇ ਚ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਣਾਈਏ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵੰਡੀਏ। ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਛੁਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਵੰਡਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਕੀ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੂਟ ਹੈ, ਲੂਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੂਟ। ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟੀਏ ਲੁਟੇਰੇ ਕਹਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟੀਏ ਪਕੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੋਗਾਂਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟੀਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੂਟ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ, ਸਰੇਆਮ ਪਿਆ, ਲੁਟੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੂਬ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੂਟ ਹੈ, ਲੂਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੂਟ, फिर पाछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। ये पहली श्रेणी अवतारी पुरुष परोपकार की खातर आ गए ने, वासना करके नहीं आए। हंकार इन्हों फिर जन्म नहीं दे रहा। हौं में यह जात है, हौं में कर्म कमाए, हौं में यही बंधना फिर जो नहीं पाए। ये बार बार जन्मे ने, हंकार करके नहीं, लोभ करके नहीं, वासना करके नहीं। जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्दा आवे जाए, फिर वटाइए ज्ञानी होए, मरम को पाए। ये वासना करके नहीं आए, ये हंकार करके नहीं आए,
ये लोभ करके नहीं आए, परोपकार करके आ गए। जन्म मरण दोहों में नाही, जन परोपकारी आए। मैं अर्ज करा, मन का एक बहुत छोटा जिहा भाग कीर्तन सुनता है, कथा सुनता है, पाठ सुनता है, मन के 9 हिस्से नहीं सुनता, नहीं सुनता। चलो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक बोल सुन लो तो फिर गल स्पष्ट हो जाएगी। बिरथा कहो कवन स्यों मन की, मैं मन की हालत किनू दसा, किसनों दसा। बिरथा कहो कवन स्यों मन की, लोभ ग्रस्यो दस हों दिस धावत, आसा लाग्यो धन की, हर वक्त धन की आस। चाहे करोड़ा हो गए चाहे अरबा हो गए ने, आसा धन दी है, धर्म की नहीं है। आसा पदार्थां दी है, परमात्मा की नहीं है। आसा ये चलती है। लोभ ग्रस्यो दस हों दिस धावत, आसा लाग्यो धन की, सुख के हेत बहुत दुख पावत। सोचदा सी बहुता धन मिलेगा, बहुता सुख मिलेगा, जितना धन मिले उतना ही दुख मिले। चलो मैनू कहण देना ते माफ़ी मैं पहले मंग लवां। कोई मनुख कितना दुखी है वेख लेना, कितना धनवान है। बस जितना धनवान है उतना ही दुखी है। बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। इस तरह के बंदे किधरे गुरुद्वारे भी आ जान, किथे प्रभु का चिंतन करते हैं, अपनी चिंतावां च ही डुबे होंदे ने। उन्हां दा मत्था ही दसदा है, अपनियां चिंतावां च ही गर्क होंदे। बिरथा कहो कवन स्यों मन के, लोभ ग्रस्यो दस हों दिस धावत, आसा लाग्यो धन के, सुख के हेत बहुत दुख पावत। सेव करत जन जन की, द्वारे द्वार सोन ज्यों डोलत, नए सुध राम भजन के, मानस जन्म अकारत खोवत। ऐना कीमती जन मानस जन्म अकारत खोवत, लाज न लोक हसन की, नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कुमत बिना से तन की। हरि दा जस गाते हरि हो जा, परमात्मा दे गुण गाते परमात्मा हो जा। क्यों नहीं करता? निकल जाए ना चिंतावां तो, इस बोझ तो, इस दुख तो, इस संताप तो। इस तरह की विद्या ज्ञान शिक्षा देने वास्ते, ये परोपकार वास्ते अवतारी पुरुष आ जाते हैं। वरना इन्हों आने की लौड़ नहीं तो मुक्त होंदे ने। मुक्त पुरुष किधरे भी जा सकते हैं। रविदास कहते हैं, ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम महल न को अटकावे। कोई अटक नहीं, कोई रोक नहीं। एक ते जीवन मुक्त जो मुक्त हो चुके ने, कोई रोक नहीं। किसी मंडल च जा सकते हैं, किते भी जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते। एक उन्होंने भी कोई रुकावट नहीं आती जिन्हों को तन ते नहीं आता। तन दे अंदर जिहड़ा सूक्ष्म शरीर है, जिन्हों इनरल बॉडी करके कहते हैं, संस्कारां दा मुजस्मा जिस विच मन है, वो होंदा है, तन नहीं होंदा। एक तरीके की हवा होंदी है। तुसी कथा सुनते पे हो, ये पेट दे च जाएगी, खून दे च जाएगी, मांस दे च जाएगी, हड्डियां च जाएगी, कतई नहीं सूक्ष्म शरीर दे जाएगी। अगर सुन रहे हो कीर्तन तुसी सुनते हो, नाल कोई पेट भर जाएगा? अगर पेट भर जाएगा तो फिर लंगर कानों चलाया, किस वास्ते चलाया? कीर्तन नाल नहीं पेट भरदा, पेट पाठ नाल पेट नहीं भरदा, कथा नाल पेट नहीं भरदा, जप तप नाल पेट नहीं भरदा। लंगर चलाना पैंदा। पंगत बनाई सतगुर ने। ये कथा कीर्तन जप तप मन की खुराक है, तन की नहीं है। पर मन खांदा नहीं, इस वास्ते सतगुरु कहते जे को खावे
जे को भुनचे तिसका होए उधार। कोई खावे तो सही है, नहीं खाते। मैं फिर अर्ज करा, मन का एक छोटा जिहा भाग किधरे पाठ दे चाहता बाकी नहीं आता। मन का एक छोटा जिहा भाग गुरुद्वारे आता बाकी नहीं आता। इस वास्ते कीर्तन कथा जप तप गुरबाणी मन तक जाती नहीं, मन दे प्रवेश नहीं करती। तो जे हुण भोजन की बुरकी तन दे गई नहीं तो खून कित्थों बनेगी, मांस कित्थों बनेगी। गुरु का शब्द मन दे गया ही नहीं तो मुक्ति कित्थों नसीब होवेगी, बंधन किवें टुटणगे, आनंद किवें मिलेगा। शब्द मन तक नहीं जाता। ना जान का एक कारण भोजन की भुख तन नूं लगदी है, शब्द की भुख मन नूं नहीं है, नहीं है। नाम की भुख मन नूं नहीं है। खुशकिस्मत है वह मनुख जिन्हों नाम की भुख लग जाए। साचे नाम की लागे भूख, उद भूखे खाए चलिए दुख। खैर मिल मकाना कुछ शरीर जो सूक्ष्म ने उन्होंने उत्ते तन का अस्थूल तन का बंधन नहीं आता। इस अस्थूल तन की अपनी सीमा है, सूक्ष्म की सीमा नहीं, किधरे भी जा सकता है। ये सूक्ष्म शरीर मुक्त आत्मावां कोल होंदे ने, मुक्त सिर्फ सूक्ष्म शरीर ने। परमात्मा दे जी रहे हैं, परमात्मा दे विचर रहे हैं, किधरे भी जान व्यापक है परमात्मा। किधरे किधरे फिर इस तन दे आके जन्म ले लेंदे ने, वासना वस होके नहीं, परोपकार वस होके। जन्म मरण दोहों में नाही, जन परोपकारी आए। ते मैं ये अर्ज करा, सूक्ष्म शरीर मुक्त शरीरां तो इलावा कुछ होर भी आउंदे ने, देवतियां दे, भूतां ते प्रेतां दे। उन्हां कोल भी ये तन का बंधन नहीं होवे हुंदा जिथे चान जा सकते हैं। ये भी मैं अर्ज कर दिया। ठीक है, सनातनी ऐसा कहते ने, जिथे रामायण की कथा होवे उत्थे हनुमान होंदा है। मैं कुछ ब्राह्मण वीरां नूं कथा वाचकां नूं कहें जे ना आखिया करो, अगर ये कहते हो तो हनुमान मुक्त नहीं होया। अजे भी देवता, चलो देवता है पर भटक रहे, देवते भी भटकते हैं, भूत प्रेत भी भटकते हैं। इंज आखो जिमें हनुमान प्यार करदा सी राम नाल, हनुमान की तरह कोई प्यारियां रूहां उत्थे होंदियां ने जिथे रामायण की कथा होवे। पहले तो मैं उंज उपरों उपरों कहंदा सी, पर हुण मैं दावे नाल कहना जिथे सतसंग होवे उत्थे सूक्ष्म रूहां होंदियां ने, उत्थे गुरमुख रूहां होंदियां ने जो मुक्त नहीं होईयां। जैसे 100 मील की वाट होवे ते कोई 90 मील चले है तो शरीर का अंत हो गया, शरीर की उम्र इतनी सी 10 मील की वाट ते रह गई, वो तो तय करनी है। तो उहदे वास्ते फिर जन्म लेना पेगा। तो जिहड़ा इतना चल चुका है वो हर मां दे राही जगत विच नहीं आना चाहता, हर पिता दे राही नहीं आना चाहता। हर मां देवते नूं जन्म नहीं दे सकती। जिहड़ी देवते नूं जन्म दे देंदी है, तिन धन जने दी मां आए सफल। क्योंकि देवता पवित्र मन का मालिक है, उहदे कोल मन है। चलो मैनू इंज कहण देना, पशु कोल तन है, विकसित मन नहीं है। देवते कोल सिर्फ मन है, तन नहीं है। मनुख कोल तन भी है, मन भी है। आप सारे सियाणे बैठे हो, बुनियादी गल नूं पकड़ना। पशु कोल तन है, मनुख नालों बड़ा भारी विकसित तन है। हाथी कोल है, घोड़े कोल है, पर विकासशील मन नहीं है, सिर्फ तन। देवते कोल सिर्फ मन है, मन है, ये तन नहीं है। मनुष्य कोल ये तन भी है, मन भी है। मुक्ति मनुख दे राही मिलेगी, परमात्मा मनुख दे राही मिलेगा।
ना भूत प्रेत नूं ना देवते दा। इस वास्ते गुरबाणी कहती इस देही को सिमरे दे। देवते भी कहते ने देही मिले तो मुकत होई है। 10 मील की जिहड़ी वाट रहिंदी है पूरी करिए। पर देवते वास्ते कोई देवी मां चाहिए है। पहले चुनाव मां का, क्योंकि मां के गर्भ में उसने प्रवेश करना है। मां बाप की वासना, इसकी जन्म की वासना, ये तिना का संगम बन के इसका जन्म होएगा। जैसे गुलाब का बूटा बंजर जमीन च नहीं पैदा होता, देवते नूं जन्म जनी खणी मां नहीं कर सकती। देवते नूं जन्म देने वास्ते कोई खास मां। इसनों मिर्जा गालिब एक होर ढंग नाल बयान करता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मैं फिर अर्ज करा, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। ये संगीत हर साज ते नहीं गाया जा सकता। हर मां देवते नूं जन्म नहीं दे सकती। इस संबंध च गुरबाणी च बड़ा कुछ है। मैं इस वक्त इस पासे गया तो इसे पासे ही चला जावांगा, मूल गल रह जाएगी। पंडित दया राम जी गुजरात के एक चंगे भगत होए ने। वो कहते प्रेम सोनीर बहे जस गावत नाचत देव चले सब अंगा। ऐ मां ऐसा पुत्र पैदा कर प्रभु का नाम सुने अश्क बार हो जाए, बिरही हिरदा रब वासे तड़प उठे रो उठे। रोंदे ने लोकी, कोई औलाद की खातर रो रहा है, कोई कारोबार की खातर रो रहा है, कोई परिवार की खातर रो रहा है, कदी कदाई कोई मिलता है रोंदा होया निरंकार की खातर, कदी कदा। प्रेम सोनीर बहे जस गावत नाचत देव चले सब अंगा। इस तरह का भगत पैदा कर, जे नहीं तो कह खग गैरण में भलीस बिंस लहू सो घाव चले अर्धंगा। ऐसा सूर बीर पैदा कर रणभूमि दे च रोम रोम उसका जख्मी होवे, पिठ फिर भी ना दिखावे, अणख उसकी बनी रहे। ते जे ये भी नहीं तो विद दोए भूत जने जननी जन और सवे सुत कीट पतंगा। तो फिर कीड़े मकोड़िया को जन्म देने नाल की होना, धरती का बोझ ही बढ़ाएंगी और की। कहण देना अजोकी औलाद। जद मैं सुनदा 5-10 मुंडिया ने एक मुंडे नूं रेल तो गिरा दिता मासूम नूं। 5-10 बच्चियां की इज्जत लुटण की कोशिश की बिहार के नौजवानों ने, छोटे छोटे बच्चों ने। तो कहना पै गए भूत प्रेत ने कि बंदे ने, मनुख ने। इन्ने गंदियां आत्मावां किसी गंदी मां दे राही आईयां ने। यह भी मैं अर्ज करा, एवें नहीं एशिया दे बैड़े पुत नूं वेख के मां नूं गाल कढ़दे। मां नूं गाल कढ़न दे पिछे एक बहुत वड्डी सच्चाई है। ऐसी भैड़ी आत्मा नूं जन्म दिता। तेरी गोद इतनी गंदी, तेरी कुख इतनी मैली। खैर मुख्तसर अर्ज करा, गुरु रामदास जी का भी शब्द सामने है, जिहदे आसरे ते मैं कह सकदा कि मैं गलत नहीं कह रहा। जिन हर हिरदे नाम ना बसियो, तिन मात कीजे हर बांझा तिन सुने दे। फिरे बिन नावे ओ खप खप मोए करांजा। अवतारां नूं जो जन्म देंदी है, अवतार करोड़ां च कोई एक आउंदा है। अवतारां नूं जन्म देण वाली मां भी कोई करोड़ां च एक आउंदी है। तिन जन जने दी मां आए सफल से।
इतनी बड़ी लंबी मुद्दत तक मनुखता किसी परम पुरख नूं उड़ीकदी है। खैर ये सुतंत्र आउंदे ने मुक्त रूहां, क्योंकि धर्म का मूल ते दया है, संतुष्टि है। इन्हां आत्मावां कोले सूक्ष्म शरीर संतुष्टि है, दया है। एक दफ़ा मैं फिर दोहरा दें ताकि मजमून पकड़ दे आ जाए। पशु कोल तन है, विकसित मन नहीं है। देवते कोल बड़ा विकासशील मन ते है, तन नहीं है। इंज कह ले ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਵਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ, ਬੜੇ ਭਾਗ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਪਾਵਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। इस देही दे राही ऐ मन तू गोविंद तक पहुंच सकता है। ये देही इतनी महान है। इस देही को सिमरे देव, देवते तरसदे ने। देवते सूक्ष्म शरीर है, किसी भी तकनी महान होवे, देखनी महान होवे, जिन्हों कहते दिव दृष्टि, दिव दृष्टि, देवतियां नूं देखण दी दृष्टि। मनुखा ने देखण की दृष्टि है, किसी को नहीं आती विचारे को, जिन्हों असीं नेत्रहीन अंधा कह देंगे हैं। कोई कद दृष्टि साडे कोल है मनुखा नूं वेखण दी, पर जिहदे कोल देवते नूं देखण की दृष्टि आउंदी है, उहनूं कहंदे ने इहदे कोल दिव दृष्टि है, देवतियां नूं देखण की दृष्टि है। जद कहा जाता है जिथे रामायण की कथा होवे उत्थे हनुमान बैठा होंदा है। ये तो अतकथनी है। हनुमान जैसे प्यारे भगत जो मुक्त नहीं हो सके होंगे, हनुमान ते मुक्त हो गया, तो जे नहीं मुक्त हो गया तो इनू इतना वड्डा संत ते उन्होंने पूजन की भी फिर की लोड़ है नहीं। वो एक मुक्त आत्मा, उन्होंने विचकार लियाण की लोड़ नहीं आती, पर लियाते ने शायद इस वास्ते लोगों च राम की शरधा वधाई है, पर थोड़ा जिहा सोच विचार करने वाले मनुख के अंदर तो शरधा घटेगी, वधेगी नहीं। जैसा प्यार हनुमान के अंदर से, इस तरह के प्यार रखने वालियां दा किधरे शरीर का अंत हो गया, मन प्रभु तक ना पहुंच सकिया, तो ये देवते कहलाते ने, भटकते ने। तो देवते सिखां च भी आउंदे ने, मुसलमानां च भी आउंदे ने, हिंदुआं च भी आउंदे ने, पारसी यहूदियां जैनियां बौद्धियां च भी आउंदे ने। भटकदियां होइयां ये रूहां देवते। तुसीं आखोगे मैं कहंदा की पिया, एक बहुत प्रबल सच्चाई है जिसनूं संसार विच उजागर बहुत घट कीता गया, बहुत घट कीता गया है ना। भरिया पिया है, खला कुछ भी नहीं है। कुछ मनुखां दे मंडल ने जमीन, कुछ देव मंडल ने, देवते रहंदे ने, फिर कुछ रूहानी मंडल ने, मुक्त आत्मा लीन हो चुके परमात्मा च। और वो ज्यों ज्यों सैर करे त्यों भावे, महरम मैल ना को अटकावे। सब महरम ने, कोई अटक नहीं, जिथे जान जा सकते, जा सकते। इस तरह दियां आत्मावां जो मुक्त नहीं हो सकियां ते देवते ने, देवते तो मुराद ज्ञानी ने, दीवा जलिया होया पवित्र ने। जन्म ले सकन उस तरह की मां मिलेगी तो होएगा, जने हर किसी मां की गोद दे राही वो जगत दे च नहीं आना चाहते, तो उतने दिन तक फिर किथे रहन। ये फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च रहिंदे ने, अपने अपने मजहब संस्कारां दे मुताबक, अपने अपने धार्मिक केंद्रां दे च रहिंदे ने, सुणदे ने, आनंद लैंदे। मन उन्हां कोल है, तन है नहीं, भुख प्यास लगती नहीं, भुख प्यास तन नूं लगती है, हवा तन नूं चाहिदी, ऑक्सीजन तन नूं चाहिदा है, सूक्ष्म शरीर नूं नहीं। चूंकि तन है नहीं तो तन की कोई भुख प्यास नहीं, तन की कोई लोड़ नहीं।
पर सूक्ष्म शरीर की लोड़ तो है कथा कीर्तन जप तप जाते हैं उत्थे ही रहते हैं। एक दूसरे ढांचे भी आते ने, बहुत मलीन, बड़ा कसाई, बड़ा दुष्ट, महान ठग, बड़ा कातल यही करता रहा है। यदि भी शरीर की मौत हो जाए अगला जन्म छेती नहीं आता, भटकता है। इन्हों ही भूत प्रेत कहते हैं। कई कोट भूत प्रेत सो कर मिरगा, शराब खानिया च, वैश्यालियां च, होर गलाजत भरिया जगह दे ये रूहां होंदियां ने। छोटी जी लड़ाई वड्डी लड़ाई का रूप धारण कर जाए तो समझ लेना है भूत प्रेत है कि नहीं। छोटा जिहा कुकर्म वड्डे कुकर्म का रूप धारण कर जाए तो समझ लेना भूतां ने मदद कर दी है। ये भी महसूस करते हैं। छोटा जिहा नेक कम जे वड्डे कम दे प्रगट हो गया तो समझ लेना देव रूहां ने कुछ मदद की थी है। दूर क्यों जाओ। कबीर किथे गंगा के तट ते बैठे 25 साधुआं नूं कह आए, शिवरात्रि का दिन सी, अज दोपहर नूं भोजन साडे घर करना, सवेरे अमृत वेले कह दिता। उन्हां 25 साधुआं ने 2-4 साधु जिहड़े उन्हां दे कोई होर मित्र सन बाहरों आए, उन्हां नूं कहा। गल फैल गई, सारे बनारस दे पहुँच गए 700-800 साधु। इन्नी भीड़ वेख के कबीर ते निकल गया। 25-30 आदमियों का ही अन्न बनाया सी, इतना ही है। होर अचानक लिया सके बना सके इतनी बिसात नहीं सी, इतने को माया नहीं सी। की करे, शर्मसार निकल गया। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, तू संभाल, मैनू नहीं पता, मैं शर्मसार नहीं होना चाहता। शामां पै गईयां, हुण सोचदा जावां घर। पता नहीं उन्हां 5 नूं भी मिले है कि नहीं जिन्हां नूं मैं कहा सी। बेइज्जती खूब होई होवेगी, मेरा मजाक अज खूब उड़ाया होना कईयां ने। ज्यों आया ते घर दे बाहर पतलां दा ढेर, इंज लग्या जिवें बहुत सारे भोजन छक गए। होर नेड़े आए ते 2 सज्जन लंघदे हुए कहंदे ने, धन कबीर, धन कबीर। ऐसा लंगर, सारियां नूं दक्षिणा भी दित्तियां, धोतियां भी दित्तियां, 2-2 मोहरां सोने दियां भी दित्तियां। धन कबीर, धन कबीर कहंदे निकल गए। घर पहुंचे, प्रसन्न चित मां मिली, प्रसन्न चित लोई मिली पत्नी। ऐ सब कुछ देख के जो कबीर ने कहा, ना हम कर किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, मेरी तौफीक नहीं है, मैं नहीं कर सकता। श्लोक है, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, ये क्या जानो किच हर किया, भयो कबीर कबीर। पता नहीं रब ने की कर छड़िया। कई जाते ने धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर, अपनी ते बिसात नहीं सी। एक दफा नेक इरादा बना लईए, बहुत नेक रूहां मदद करन नूं तैयार ने। एक दफा भैड़ा इरादा बना लईए, बहुत सारे भूत प्रेत नाल लगन नूं तैयार ने। ते अक्सर भूत प्रेतां दा वासा कित्थे हुंदा है भी कबीर कोल सुन लो। जै घर साध न सेविए, हर की सेवा नाए, ते घर मरहट सार के भूत बसे तिन मारे। भगत कबीर। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, ये मुक्त लोग जो पूर्ण मुक्त ने, ब्रह्म विच लीन हो चुके ने, ते फिर जगत विच आ जाते ने, अवतार कहलाते ने, गुरु कहलाते ने, पैगंबर कराते ने। मनुखता दे पहली श्रेणी इन्हां दी है। ये कदी कदाई हज़ारां साल बाद ही आउंदे ने। इस वास्ते इकबाल ने अपने अनुभव के आधार पर कह दिता, हज़ारों साल नरगिस
अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मनुखता दे बगीचे च कदी कदाई इस तरह का फुल आउंदा जिहदे नाल मनुखता मुअत्तर हो जाए तो दुनिया दंग रह जाए। इस तरह दी आत्मावां दा आमना रोज़ रोज़ नहीं आउंदा, कीड़े मकोड़े रोज़ जन्म लैंदे ने, गुस्ताखी माफ। इस तरह के फुल्लां दा जन्म कदी कदा ये अवतार कहलांदे ने। ये वासना वस होके जन्म नहीं लेंदे, फिर किवें जन्म आउंदा इन्हां दा? हंकार वस होके जन्म नहीं लेंदे, हंकार तो इन्हां दा मर गया, वासना तो इन्हां दी मर गई, लोभ तो इन्हां दा मर गया। शरीर दे होंदे ये सब कुछ मर गया सी ते जीवन मुक्त सन, फिर मुक्त हो गए शरीर के अंत नाल, लीन हो गए पार ब्रह्म दे। फिर ये किस तरह आ गए, क्यों जन्म होया? ये दया वस होके आ जाते, तरस खा जाते हैं। जगत नूं जलदा देख के, दुखद देख के, अज्ञानता दीयां ठोकरां खांदियां देख के तरस खा के फिर आ जाते हैं। तन की अपनी उम्र आउंदी है, जिहड़ा मिलदा है उन्होंने, पर नहीं ज्यादा दिन तक कुछ वंडीए। गुरु नानक नूं 10 तनां दा 10 शरीरां दा इस्तेमाल करना है। संत बनाना है, उसे संत नूं सिपाही बनाना है, बड़ा लंबा काम पूरा करिए। मनुख नूं पूरन पुरख बनाना है, पूरा करिए। ये 250-300 साल की अवधि, खैर मुख्तसर में अर्ज करा। दूजी श्रेणी मनुखां दी, जप जप के साधना कर करके अमृत वेले उठ के सवेरे शाम सतसंग करके हर वक्त मन नूं प्रभु पासे ला के इसे जीवन दे मुक्ति पा लई है। इन्हां नूं कहंदे ने भगत संत। अवतार उन्हां नूं कहंदे ने मुकत ते हो गए सन, फिर आ गए। उम्मीद है गल पकड़ते चाहिए होगी। साधना कर करके, जब तप कर करके मुक्त हो गए ने। पहुंचे ये भी उत्थे ही ने जिथे अवतार ने, पर ये दोबारा आणगे कि नहीं आणगे इन्हां दी सोचनी ते मुनसर होवेगा। अजे भगत ने, संत ने, परम आनंद दे च ने। गुरु ग्रंथ साहिब दे च गुरु बाणी दे नाल नाल भगत बाणी, भगत जो भगवान तक पहुंच गए, प्रभु तक पहुंच गए, ये मुक्त ने, भगत ने, संत ने। सुरनर तिनकी बाणी गावे, कोई ना सके मिटाई। जद कोई भगवान तक पहुंच जाता है तो उहदे अंदरों भगवान का गीत संगीत निकलता है, भागवत गीता निकलती है। हर भगत दे बोल भागवत गीता ने, यह भी महर्ज करते हैं, गीत ने। नानक भौजल पार परे जो गावे प्रभ के गीत। केड़े गीत? जो भगतां दे गीत ने, अमर गीत ने। अगर वो कोई गावे मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्त पुरुषां दे बोल ने, उन्हां दे बोल ने। ये जिहड़े मुक्त पुरुष आउंदे ने, भगत लोग आउंदे ने, इन्हां नूं फिर विद्वानां ने 2 हिस्सियां च वंडिया है। एक ओ जो रोज़मर्रा जगत नूं संदेश उपदेश देंदे रहे और उन्हां दे अंदरों गीत संगीत जन्म लैंदा रहा। भावें चौक दे च बैठ के जुतियां ही गणदे ने रविदास, भागवत गीता ते उन्हां दे अंदरों भी जन्म लैंदी है। भावें खड्डी ते बैठ के सारा दिन कपड़ा बुनदे ने कबीर, लेकिन भागवत गीता ते उन्हां दे अंदरों भी जन्म लैंदी है। भावें सारा दिन कपड़ियां नूं रंगदे ने, छिमदे ने, नाम दे, भागवत गीता ते उन्हां दे अंदरों भी जन्म लैंदी। इन्हां दे गीतां दे च भगवान आउंदा है, इन्हां दे बोलां दे च भगवान आउंदा है। कुछ ऐसी श्रेणी भगतां दी जिन्हां कोल शैली शब्दावली अक्षरी ज्ञान नहीं आउंदा, प्रभु दा ज्ञान हुंदा।
वो फिर नहीं बोले, नहीं बोलते, चुप रहते हैं। उन्हों की खामोशी भी कुछ ना कुछ वंडती रहती है, जैसे खिड़िया होया फुल उसकी खामोशी भी महक वंडती रहती है, सुगंध वंडती रहती। चूंकि इस तरह के पुरुष बोलते नहीं, कुछ लिखते नहीं, कहते नहीं, तो समाज के जमीन के उत्ते उहदे कदमां दे निशान नहीं बनते। ये भी महसूस करते। ये भगत दूजी श्रेणी। एक तीजी श्रेणी मैं हुणे ही अर्ज की है, धार्मिक विद्वान पुरुषों ने मनुखों को 5 हिस्सों च वंडिया है, तो हुण गिणती तुसीं अपनी कर लेना, इन्हां 5 दे च असीं किहड़ी श्रेणी चाहते हैं। तीजी श्रेणी परमात्मा ते श्रद्धा भी है ते शक भी है। मन मनदा भी है, मन इनकारी भी है। मन उही कुछ मनदा जो मन दे अनुकूल है, मन उसनूं इनकार करता है जो मन दे अनुकूल नहीं। श्रद्धा भी है, शक भी है। ये श्रेणी सब तो ज्यादा है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे करीबन करीबन बहुते इन्हां नाल ही भरे हुए हैं। गुस्ताखी श्रद्धा भी है, शक भी है। गुरु नूं मत्था भी टेकना है, गुरु की गल भी नहीं मननी। गुरुद्वारे भी आना है, गुरु नाल जुड़ना नहीं है। श्रद्धा भी है, शक भी है। इनू मैं इस तरह बयान करता हूं, कोई एक कदम अगे चले, एक कदम पिछे चले, एक कदम अगे चले, एक कदम पिछे, सारा दिन इस तरह चले तो किथे पहुंचेगा? किधरे पहुंचेगा? मेरिया नाखा ने देखा 40-40 साल तो जिहड़े गुरुद्वारे आ रहे ने, 40 साल पहले भी क्रोधी सन, अज भी क्रोधी ने। 40 साल पहले भी प्रबल लोभ नाल भरे हुए सन, अज भी लोभ नाल भरे। 40 साल पहले भी हंकारी सन, अज भी हंकारी। 40 साल पहले भी विकारी सन, अज भी विकारी ने। कुछ भी नहीं। चले भी बहुत ने, थके भी बहुत ने, टूटे भी बहुत ने, पहुंचे क्यों नहीं? एक कदम अगे, एक कदम पीछे, एक कदम अगे, एक कदम पीछे। दान पुण्य भी कर लिया, पाप भी कर लिया, ईमान भी प्रगट किया, बेईमानी भी कर ली, सच भी बोल लिया, झूठ भी बोल लिया, हाथ च गुटका रख के पाठ भी कर लिया, गंदे गीत भी अलाप लिया। श्रद्धा भी है, शक भी है। एक कदम अगे, एक कदम पीछे। ये तादाद सब तो ज्यादा है, सब तो ज्यादा। इस तादाद दे चों कुछ लोग धार्मिक किरत अपना लेंदे ने, कथा कीर्तन, मौलवी बन गया, कोई फादर बन गया, कोई गुणी ज्ञानी बन गया, कोई पंडित महाराज बन गया। हुण परमात्मा नूं जाणिया ते है नहीं, जाणिया ते कख नहीं, जणाण दी कोशिश पे करदे। समझिया ते कुछ भी नहीं, समझाण दी कोशिश पे करदे। खुद नहीं समझिया। अपना ही मन जिस गल नूं नहीं मनदा पिया, उही जगत नूं मनाना चाहते हैं। गुरु नानक कहते ने खेड नहीं बनेगी, प्रथमे मन पर बोधे, अपना पाछे अवर ले जावे। ये खेड इंज नहीं बनेगी। ये तीजी श्रेणी है। श्रद्धा भी है, शक भी है, शक भी है, श्रद्धा भी है। इस वास्ते दान पुण्य भी है, बेईमानी भी है, सेवा भी है, कठोरता भी है, बाणी का जप तप भी है, झूठ बोलना भी है, अनर्थ भी है, श्रद्धा भी है, शक भी है। ये तीजी श्रेणी है। चौथी श्रेणी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, है ही नहीं। ऐलानिया कहते हैं कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं। साडा की गुरुद्वारे नाल मतलब अजोके नौजवान कई मिलते मैं तो सुन के हैरान होना, मन अपना चंगा होना चाहिए, की लोड़ है गुरुद्वारे जाण दी? जिवें मन का चंगा होना बच्चों का खेल है, खिडौणियां की खेड है। दिन रात साधन करने वाले विचारे अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाते। मन चंगा होना चाहिए जी, मन शुद्ध होना चाहिए। इस तो गल स्पष्ट हो गई। अजे इन्हां विचारियां नूं मन का नहीं पता, सिर्फ तन का ही पता।
अजे सिर्फ तन की भज दौड़ है, अजे सिर्फ तन दियां लोड़ां की चिंता है, अजे इन्हों मन का कुछ भी नहीं पता जो इस तरह कह रहे हैं। जद कदी मन नूं देखणगे तो पता चलेगा असलियां समस्यावां ते मन दे च ने, चिंता ते मन दे च, भय ते मन दे च, विरोध ते मन दे च, प्रबल वासना ते मन दे च, प्रबल अहंकार ते मन दे च। ये मन मनुख को बड़े अनर्थ कराएगा, बहुत अनर्थ कराएगा। नास्तिक साड़ी कोई आस्था नहीं, साड़ा कोई भरोसा नहीं। अजोकी नौजवान पीढ़ी ते यही बहुत ज्यादा सवार है, ये भी मैं अर्ज करा। और कम्युनिस्ट कहते ने, पता है कि आखदे ने, भोजन की लोड़ है, भजन की लोड़ नहीं है, धन की लोड़ है, धर्म की लोड़ नहीं है, पानी चाहिए स्वच्छ, गुरबाणी नूं की करना है, कम्युनिस्ट ऐलानिया कहते हैं। और दलील देंदे ने, 4 दिन पानी ना मिलिया 5वें दिन मौत हो जाएगी। सारी जिंदगी भी मैं गुरबाणी ना पढ़ा तो की होना है, की घटता है? कुछ भी नहीं घटता। इंज कहते हैं, जेब दे च धन नहीं है ते जमीन ते 4 कदम चलना औखा है, हिरदे दे च धर्म नहीं है, सारी दुनिया भ्रमण करके आ जाओ। इंज कहते हैं, पेट दे च भोजन नहीं है, जीवना बड़ा औखा है, काम करना बड़ा औखा है। जबान ने भजन नहीं किया, की घट गया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लमकावा ना समा हो गया, मैं अर्ज करा, भोजन ना मिलिया तन मरेगा, भजन ना किया जमीर मरेगी, इंसानियत मरेगी, मनुखता मरेगी। ये जीवेगा तो सही, जीवदा तो रहेगा, पशुओं की तरह जीवेगा। करतूत पशु की मानस जा, लोक पचारा करे दिन रात। पानी ना मिलिया तन मरेगा, वाकई मरेगा। गुरबाणी का जाप ना किया, मनुखता मर जाएगी। आखां जीवां बिसरे, मनुखता मर जाती, इंसानियत मर जाती है, आनंद मर जाता है, रस मर जाता है, ज्ञान मर जाता है, निर्वैरता मर जाती है, दया मर जाती है, अंदर कठोरता रह जाती है। हो ही नहीं सकता ईश्वर को भुला के कोई कोमल हो जाए, ईश्वर को भुला के कोई ईमानदार हो जाए, ईश्वर को भुला के कोई परोपकारी हो जाए, ईश्वर को भुला के कोई सुखी हो जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सारे दुख उसनों चंबणगे, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रो। एक चौथी श्रेणी, लोड़ ही नहीं है, नास्तिक, साड़ी कोई आस्था नहीं है। एक 5वीं श्रेणी इतनी बेखबर, ईश्वर ऐसा कोई विषय ही नहीं है, इस ते शक किया जाए या श्रद्धा की जाए, ये बारे सोचा जाए, ये तो कोई ऐसा विषय ही नहीं है। ये 5वीं श्रेणी, जिन्होंने भुल के कभी इस संबंध सोचा भी नहीं, कभी ख्याल भी नहीं आया। ये 5 श्रेणियां हैं। तो खुद ब मुनसफ शुद्ध, अपना मुनसफ आप बनना है, अपनी जजमेंट आप करनी है। असी किस श्रेणी चाहते हैं, असी केड़ी क्लास के विद्यार्थी, किस क्लास ने? चूंकि फैसला हर मनुख ने आप करना है। दूजा की जाने, थानू की पता मेरा मन दे की चलता रहिंदा है, मैनू की पता थोड़े मन दे की चलता रहिंदा। तो खुद ब मुनसफ शुद्ध, अपना मुनसफ आप बन, अपना फैसला आप कर, साहब रहमत करन। असी इस दूजी श्रेणी च आईए। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोलों को अपना के, धन गुरु हर राय साहब जी महाराज दे प्रकाश उत्सव को मना के, जिस तरह भाई गौंदे ते बख्शिशां होईयां, ए गुरु हर राय साहब अज साड़ियां भी झोलियां भरना, तेरे दर तो खाली ना जाए। श्रद्धा नाल भर जाए साड़ी झोली, रब्बी विश्वास नाल भर जाए साड़ी झोली। जो शक शुबे अंदर ने, हे धन गुरु हर राय साहब इसनों कढ़ो, ऐसा भरोसा पैदा करो कि एकदम ख्याल आ जाए, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई
बाकी विचारा मैं थोड़े सामने अज शाम नूं रखांगा। ये फैसला तुसी आप कर लेना जिस श्रेणी च हो। जिन्ने चिर तक इस दूजी श्रेणी च नहीं आए, मुक्ति नहीं है, आनंद नहीं है, भगत नहीं बने, उन्ने चिर तक खेड नहीं बनेगी। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और ना कोई। भगत मुक्त हो जाता है, एक दिन तन का अंत हो जाता है, फिर इसकी मर्जी आती है मैं फिर जन्म लेना है कि नहीं, क्योंकि मुक्त है। कि जो मुक्त है दी मर्जी नहीं, वासना इसनों जन्म देवेगी और ये भटकेगा, हंकार इसनों बार बार जन्म देवेगा। हमें यही बंधना फिर जोनी पाए, मुड़ मुड़ जोनियां दे भटकता रहेगा। साहिब रहमत करन, बख्शिश करन, प्रभ की आ गया आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे। असी जीवन मुक्त बन के जीवन दा लाहा खट सकीए, जीवन नूं आनंदित बना सकीए, संसार दे आण दा मनोरथ जो है वो प्राप्त कर सकीए। इतनी सेवा प्रवान सारियां दा बार बार धन्यवाद। बोल चुक दी क्षमा।